हे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, क्योंकि आज की न्यूज़ को सुनने के बाद आप लोग का मूड तो अच्छा हो ही जाएगा, बट इसके साथ ही में आप लोग का मूड कुछ ऐसा भी होने वाला है। इसलिए अब चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट के बारे में बात करें जो आता है हमारी मांगा की न्यूज़ को लेकर। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें अपनी काफी पॉपुलर सीरीज फेयर एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड की मांगा के बारे में, जिसका न्यू चैप्टर तो आप लोगों को नेक्स्ट वीक देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन साथ ही में इसके अगले चैप्टर के साथ ये नेक्स्ट वीक से फिर से ब्रेक पर चला जाएगा। और अब यहाँ पे इस सीरीज का प्लान है कि अब ये 28 अगस्त को रिटर्न करे। जो देखा जाए तो यहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा ही ब्रेक लेते रहते हैं। अब ऐसे इन सब के अलावा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कमाल की स्टोरी सुनाऊं जो आज से करीब 22 साल पहले की है, जहाँ पे इस स्टोरी को आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि वन पीस की मांगा तो काफी लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है। और आज से करीब 22 साल पहले एक वन पीस फैन ने स्मोकर के इस आर्ट को यहाँ पे ओडा सिंसे को SBS के अंदर सबमिट किया था। और यहाँ पे आप लोग जानते हो वो वन पीस फैन एक्चुअली में कौन था। वो वन पीस फैन एक्चुअली में और कोई नहीं, अपने MHA के क्रिएटर होरिकोशी थे। जहाँ पे जब अपने होरिकोशी 15 साल के थे तब उन्होंने स्मोकर की वाली ड्राइंग SBS के अंदर सबमिट की थी। और इसी को लेकर आप लोग याद होगा कि अपने ओडा सिंसे यहाँ पर MHA क्रिएटर को ट्रिब्यूट देने वाले थे, और इसीलिए अपने ओडा सिंसे ने वन पीस के इस बार के कवर पेज के अंदर स्मोकर के आर्ट को दिखाया है। और ये हमारे स्मोकर का वही आर्ट है जो अपने होरिकोशी सेंसे ने बनाया था, जो हमारे MHA के एंडिंग के हॉनर के तौर पे ओडा सिंसे ने इसको ड्रॉ किया था। अब वैसे ये तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बट यहाँ पे हम लोग MHA को लेकर बात कर ही रहे तो यहाँ पर MHA के एनिमे के बारे में बात कर ले। जैसे MHA की न्यू मूवी जापान के अंदर रिलीज हो चुकी है, और जापान में इस मूवी ने फर्स्ट डे के अंदर ही 370 मिलियन येन का कलेक्शन कर लिया है। जो देखा जाए तो ये मूवी काफी सही जा रही है। लेकिन इसके अलावा अगर आप लोग माय हिरो एकेडमिया सीजन 7 देख रहे हो तो यहाँ पे बता दूं कि MHA सीजन 7 का जो नेक्स्ट एपिसोड है यानी एपिसोड 13 वो आप लोग को नेक्स्ट वीक देखने को नहीं मिलेगा पेरिस ओलंपिक की वजह से। और इसीलिए आप लोग सीजन 7 का एपिसोड 13 देखना चाहते हो तो मैं बता दूं कि जो एपिसोड है वो अब शेड्यूल हो चुका है 17 अगस्त के लिए। और अब इसके बाद हम लोग बात करें अपने कुछ न्यू एनिमे अपडेट्स के बारे में। जैसे यहाँ पे हनी लेमन सोडा का जो टीवी एनिमे है वो यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है जनवरी 2025 के लिए, जहाँ पे हम लोग को इसका एक नया विजुअल और साथ में ट्रेलर भी देखने मिला है। और इवन ये एनिमे आप लोग क्रंची रोल पर भी देखने मिलेगा, ये भी कंफर्म हो गया है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे देखा जाए तो ये तो नॉर्मल एनिमेस हो गए, बट चलो मैं आप लोग को कुछ वियर्ड एनिमेस बताता हूँ जो अनाउंस हुए हैं। जैसे अपना पहला एनिमे है आई एम गेटिंग मैरिड टू ए गर्ल आई हेट इन माई क्लास, जिसका टीवी एनिमे हम लोग को एक न्यू की विजुअल देखने मिला है। और इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जिसका नाम है आई मे बी ए गाइड रिसेप्शनिस्ट। और एक तो आजकल जापानी लोगों के एनिमे के नाम इतने लंबे होते हैं जिसको बोलने का मन ही नहीं करता है, बट चलो अपने सेंटेंस को पूरा करते हैं। सो आई मे बी ए गाइड रिसेप्शनिस्ट बट आई विल सोलो एनी बॉस टू क्लॉक आउट ऑन टाइम। जो यहाँ पे एनिमे का टाइटल है या फिर पूरा सेंटेंस वो तो मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पे इस एनिमे का भी हम लोगों को एक न्यू ट्रेलर और एक न्यू की विजुअल देखने मिला है, जहाँ पे ये एनिमे एयर होने वाला है जनवरी 2024 में। जो चलो ये वाला एनिमे भी ठीक है, बट इसके बाद नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जिसका नाम सुनकर ये लग रहा है कि ये एनिमे कोई नॉर्मल एनिमे नहीं होने वाला है। और इस एनिमे का नाम है प्लीज पुट देम ऑन ताकामिने-सान, जिसका टीवी एनिमे अडेप्टेशन यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। और एक सेकंड रुको, यहाँ पे क्या पहनाने की बात हो रही है। अवेल यहाँ पे ताकामिने-सान को जो पहनना है वो पहने, बट यहाँ पे आप लोग मेरी बातों को ज्यादा सीरियसली मत लेना। यहाँ पे अगर आप लोग को इन एनिमेस को देखना है तो आप लोग चैनल के साथ बने रहो। जैसे इस एनिमे की रिलीज डेट बता दी जाएगी वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। अब वैसे यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज के बारे में तो बात कर लिया कि जापानी लोग वियर्ड एनिमे बनाते रहते हैं, बट उसको भी छोड़ो, यहाँ पे जापानी लोग तो क्लिकबेट भी करने लगे हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि आप लोग याद होगा कि जो अपनी एनीप्लेक्स और जो काडोकावा कंपनी है, इन दोनों ही कंपनी ने अनाउंस किया था कि एक हाईली एंटिसिपेटेड एनिमे अडेप्टेशन को अनाउंस करेंगे, जहाँ पे लोगों की एक्सपेक्टेशन तो इतनी हाई लेवल पे थी, इतनी हाई लेवल पे थी, जहां पे लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 86 का सीजन 2 आएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि 20th सेंचुरी बॉयज का एनिमे अडेप्टेशन आएगा, कुछ लोग कह रहे थे कि कागुराबाची का एनिमे आएगा, या फिर ये भी छोड़ो, लोग तो ये कह रहे थे कि द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का एनिमे अनाउंस होगा। बट यहाँ पे आप लोग जानते हो कि ये जो हाईली एंटिसिपेटेड एनिमे है ये एक्चुअली में था कौन सा एनिमे। यहाँ पे जो एनिमे अनाउंस हुआ है उसका नाम है साइलेंट विच एनिमे, जो एनीप्लेक्स और काडोकावा के हिसाब से यही है उनका हाईली एंटिसिपेटेड एनिमे। जो यहाँ पे इतना हाईली एंटिसिपेटेड एनिमे है जिसके बारे में मैंने आज तक सुना ही नहीं है। अब वैसे सच कहूं तो इस एनिमे को अनाउंस करना ही था तो इतनी ज्यादा हाइप बनाने की जरूरत नहीं थी उनको, इसलिए चलो अब इनको क्या ही बोले। बट चलो यहाँ पे अब हम लोग बात करें अपनी थोड़ी कुछ अच्छी न्यूज के बारे में। जैसे यहाँ पे हम लोग बात करें अपने कुछ डब एनिमेस के बारे में, जैसे टू मेनी लूजिंग हीरोइंस और साथ में व्हाई डज नोबडी रिमेंबर मी इन दिस वर्ल्ड। ये जो दो एनिमेस आप लोग देख रहे हो ये हिंदी, तमिल और तेलुगु डब के साथ क्रंची रोल पर स्ट्रीम हो रहे हैं। और आप लोगों को जो भी लैंग्वेज में इस एनिमे को देखना है आप लोग उसमें जाके इस एनिमे को चेकआउट कर सकते हो। और अब साथ ही में हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे के
सीक्वल्स के बारे में। जैसे यहाँ पे स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन अल्टरनेटिव गन गेल का जो सीजन 2 है वो यहाँ पे शेड्यूल हो चुका है 4 अक्टूबर के लिए। और साथ में वन पंच मैन सीजन 3 के कैरेक्टर टेरिबल टोर्नेडो का हम लोग को एक कैरेक्टर विजुअल देखने मिला है। और यहाँ पे अभी भी रिलीज डेट नहीं बताई गई है, जो कब बताई जाएगी वो भी मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए होप करते हैं कि इस जन्म में हम लोग कम से कम इसकी रिलीज डेट तो मिल ही जाए। बट चलो इसके अलावा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज दूं जो आता है अपने रास्कल डज नॉट ड्रीम एनिमे के फैंस को लेकर, क्योंकि फाइनली यहाँ पे जितने भी इस एनिमे के फैंस है वो लोग तैयार हो जाओ इसकी सीक्वल के लिए। और हाँ, फाइनली इसका टीवी एनिमे का कमबैक होने वाला है, जहाँ पे रास्कल डज नॉट ड्रीम जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आर्क होने वाला था वो एनिमे अब हमारा एक टीवी सीरीज के तौर पर रिटर्न करेगा, जिसका नाम होने वाला है रास्कल डज नॉट ड्रीम ऑफ सेंटा क्लॉज, जो यहाँ पे इतने टाइम बाद आने वाला है 2025 में। और यहाँ पे इस एनिमे के लिए मैं खुद भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए यहाँ पे आप लोग इस एनिमे के लिए एक्साइटेड हो या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ में नेक्स्ट एनिमे के बारे में बात करें जिसकी लीक्स मैंने आप लोगों को कुछ टाइम पहले दी थी, और यहाँ पे वो एनिमे है अपना आर्यन-सान व हाकेरेनाई। तो यहाँ पे जो मैंने लीक्स दी थी वो यहाँ पे अब कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि आपने आर्यन-सान व हाकेरेनाई का जो सीजन 2 है वो ऑफिशियली तौर पे अब अनाउंस हो चुका है, जिसका हम लोगों को एक नया टीजर और विजुअल भी देखने को मिला है। और इसके साथ ही में एक और एनिमे जो आप लोग शायद बहुत ज्यादा पसंद आया था, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक एनिमे के बारे में, जिसका सीजन 2 यहाँ पे फाइनली अनाउंस हो चुका है। अब हालांकि देखा जाए तो इन दोनों एनिमेज का सिर्फ प्रोडक्शन अनाउंस हुआ है। अब ये एनिमे कब तक रिलीज होंगे अगर आप लोग को ये जानना है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, जैसे इनकी रिलीज डेट रिवील की जाएगी वैसे मैं आप लोग बता दूंगा। और इसीलिए अब हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जो आता है अपने गर्ल्स बैंड क्राई एनिमे को लेकर, जिसको लेकर टो एनिमेशन वाले कुछ टीज कर रहे हैं। और यहाँ पे टो एनिमेशन के अकॉर्डिंग कुछ इलेक्ट्रीफाइंग चीज आने वाली है, जो यहाँ पे क्या हो सकता है वो तो हम लोग नहीं जानते हैं, बट यहाँ पे हम लोग होप कर सकते हैं कि इसकी सीजन 2 की अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो अपना जो गर्ल्स बैंड क्राई वाला एनिमे है वो एक्चुअली में जापान के अंदर बहुत बड़ा हिट हुआ है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि गर्ल्स बैंड क्राई के एनिमे के ब्लू रे डीवीडी के वॉल्यूम 1 ने जापान के अंदर 22,000 तक की सेल्स की थी, जहाँ पे देखा जाए तो सोलो लेवलिंग, चेनसो मैन, काइजू नंबर 8 और भी बहुत सारे पॉपुलर शोनेन एनिमेज उठा के देख लो, बट उनमें से अभी तक किसी भी एनिमे ने इतनी सेल्स नहीं की जितनी गर्ल्स बैंड क्राई ने अकेले कर दी है। इसलिए देखा जाए तो यहाँ पे इस एनिमे को ह्यूज सक्सेस मिला है जापान में, और इसीलिए ये एनिमे सीजन 2 तो डिजर्व करता ही है, जिस पर आप लोगों क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ में नेक्स्ट एनिमे बारे में बात करें जो आता है अपना ब्लिच 1000 ईयर ऑफ ब्लड वॉर, जहाँ पे पीरियड फिल्म्स के द्वारा जो अपना कोर 3 आने वाला है, तो इसका जो ब्रॉडकास्ट शेड्यूल है वो यहाँ पे 5 अक्टूबर का रखा गया है, इसलिए ब्लिच फैंस आप लोग इसके लिए एक्साइटेड हो जाओ। साथ में इसके बाद नेक्स्ट एनिमे बारे में बात करें जिसकी भी न्यू इन्फॉर्मेशन आने वाली है, और वो एनिमे होने वाला है अपने रेंट अ गर्लफ्रेंड की क्रिएटर की एक सीरीज जिसका नाम है द सुंजी फैमिली चिल्ड्रन। तो ये एनिमे ऑलरेडी अनाउंस हो रखा है, लेकिन जो इसकी न्यू इन्फॉर्मेशन होने वाली है वो 7 अगस्त को शेयर की जाएगी। अब वैसे इसके बाद हम लोग अपने लास्ट एनिमे अपडेट बारे में बात करें जो आता है अपने काइजू नंबर 8 को लेकर, क्योंकि यहाँ पे काइजू नंबर 8 के ट्विटर अकाउंट ने अनाउंस किया है कि जो इसका एनिमे का न्यू इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे रिवील किया जाने वाला है 5 अगस्त के दिन, जहाँ पे 5 अगस्त के दिन मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को सीजन 2 का एक नया ट्रेलर देखने मिल सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि जो काइजू नंबर 8 का गेम आने वाला था उसकी रिलीज डेट बता दी जाए। अब ऐसे ज्यादा चांस लेके चलो कि हम लोगों को एनिमे की अपडेट सुनने मिले, क्योंकि यहाँ पे एनिमे को मेंशन किया गया है। अब ऐसे यहाँ पे काइजू नंबर 8 एनिमे को लेकर मैं आप लोग कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। जैसे काइजू नंबर 8 का जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल सोलो लेवलिंग की तरह चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस एनिमे का प्रोडक्शन यहाँ पे कंटिन्यूसली चल रहा है, मतलब जब आप लोग काइजू नंबर 8 एनिमे देख रहे थे तब से इसका प्रोडक्शन नॉन स्टॉप कंटिन्यू चल रहा है। और इसीलिए यहाँ पे हम लोग भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि काइजू नंबर 8 का हम लोगों को फिर से एक मिनट का एक न्यू ट्रेलर देखने मिले, जहाँ पे इस न्यू ट्रेलर के अंदर हम लोगों को प्रोबेबली रिलीज डेट बता दी जाए। अब वैसे यहाँ पे मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट मेरे हिसाब से काइजू नंबर 8 का जो सीजन 2 है वो आप लोग को नेक्स्ट ईयर यानी 2025 में देखने को मिल सकता है। इसलिए चलो अब देखते हैं फ्यूचर में हम लोग क्या अपडेट सुनने मिलता है क्या नहीं, बट काइजू नंबर 8 फैंस आप लोग इस न्यूज के लिए एक्साइटेड हो सकते हो। साथ में आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा होगा। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि फ्यूचर में और भी कमाल के एनिमे न्यूज आने वाली है। इसलिए अगर आप लोग को वो न्यूज को मिस नहीं करना है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और अब मैं मिलूंगा आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।